ऑफ अगस्त मेरा बर्थडे था, मैंने भी उस दिन ओटी करी थी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ओटी करना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि ये ओके। ऑप्शनल हॉलीडेज होते हैं, 10 रजिस्टर्ड हॉलीडेज होते हैं अमेजोन में, इसके अलावा हम्म। अनऑफिशियल हॉलीडेज भी होते हैं। तो ओके। अगर आप ओटीज करते हो 15 ऑफ अगस्त, जैसे कि रजिस्टर्ड हॉलीडे है, अगर आप उस दिन ओटी करोगे तो आपको डबल सैलरी मिलती है, प्लस वो जो अच्छा। लीव आपकी जिस दिन आपने काम करा वो एक एनुअल लीव आपको मैनेजर की तरफ से अलग से मिलती है। थोड़ा बहुत कमा पैसा। सकते हो। हाँ। 15 सैलरी है, 25 बैठा दोगे, अगर ओटी करने में इंटरेस्टेड हो आराम से बैठा दो। करेक्ट करेक्ट। पार्ट ए इज द रीडिंग सेक्शन, जहां पर आपको 8 एमसीक्यूज मिलते हैं। उसको आपको रीड करना होता है, एंड देन उन एमसीक्यूज को रीड करके एग्जैक्टली आपको बोलना होता है, जिसमें आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स चेक होती हैं। ओके। ये जो 8 क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे ज्यादा वेटेज करते हैं आपका पार्ट ए में। और अदर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि बल्क हायरिंग 24 तक बहुत सारी आएंगी, 23 तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, 24 तक तो ओके। और ज्यादा बल्क में हायरिंग आएगी। तो आज की वीडियो में एक ऐसे बंदे से आपको मिलाने वाले, जिसका नाम अमन है। एंड अमन अभी काम कर रहे हैं सीएसए की तरह एंड फुल टाइम की तरह ये यहाँ पे घुसे थे। परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है अमेजोन में। अमेजोन मोस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हायर करता है, बट ये फुल टाइम बेसिस पे घुसे थे। तो वो कैसे घुसे, कैसे हुआ और क्या क्या ट्रिक्स उन्होंने शेयर किए, पूरा स्ट्रैटेजी है लिखा हुआ। वो सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। मतलब ये वीडियो अगर आप देख ले तो आपको ये पता चल जाएगा कौन से सेक्शंस पे कितना ध्यान देना है और कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। असेसमेंट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, असेसमेंट के बाद रिप्लाई नहीं आता है, वो सारा अब क्लियर होने वाला है। डेफिनेटली आपके लिए मस्त बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे एक एक चीजें आपको समझ आएगी, कैसे अप्लाई करना है, क्या चीजों का टेस्ट में ध्यान रखना है, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स का यूज करना है। काफी अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया है एंड पूरा एक एक सेक्शन वाइज बताया है। तो डेफिनेटली आपको एक एक चीजें मिलने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। कोई भी रिसोर्सेज के बारे में बात की, कोई भी क्या नाम है लिंक्स वगैरह के बारे में बात की, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखो। किस बात का वेट कर रहे हो? लाइक कमेंट जरूर कर देना भाई, दैट इज द ओनली थिंग वी आस्क फ्रॉम यू। लाइक करके कमेंट जरूर ये लिखना, थैंक यू सो मच अमन, बिकॉज बंदे ने आके सारा कुछ शेयर किया है। तो किस चीज का वेट है, चलो देखते हैं। तो हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद अमन एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द अमेजोन का जो विशेष करंट प्रोसेस के बारे में। काफी अच्छे से, मतलब हम लोगों का कन्वर्सेशन एक्चुअली हुआ था अमेजोन के टेस्ट के बारे में, सारी चीजों काफी अच्छा नॉलेज है इनको। तो हम लोग डिटेल में जानेंगे और जो भी डाउट्स हमारे वो क्लियर कर रहे होंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं अमन के। थैंक यू सो मच अनुराग, सबसे पहले फॉर हैविंग मी हियर। एंड माय नेम इज अमन सोलंकी, एंड आई एम फ्रॉम आगरा, उत्तर प्रदेश, आगरा। एंड एजुकेशन की बात करूं तो मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2019 में। देन आफ्टर आई स्टार्टेड माय करियर विद मुथूट फाइनेंस लिमिटेड एज अ जूनियर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो लास्ट करीब 2.5 साल से मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम थे, जिसकी वजह से आई वाज सर्चिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला, इससे पहले मेरे को टीटेक के बारे में पता चला था अमेजोन से पहले। सो आई अप्लाइड फॉर दैट, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च आई वाज सेलेक्टेड इन दैट चैट सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव। मैंने 2 बार क्लियर करा है टीटेक का इंटरव्यू और असेसमेंट दोनों। मेरा दोनों बार सिलेक्शन हुआ है। पहली बार वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी मेरे को उसमें मिली थी, और उसके बाद एट दैट टाइम मार्च के मंथ में मेरे को कोविड हो गया था, जिसकी वजह से आई लेफ्ट और मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं करा था। एंड आई अगेन अप्लाइड इन दैट, बट उससे पहले अप्लाई करने से पहले आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन जोमेटो, एंड आई वाज वर्किंग द चैट प्रोसेस इन जोमेटो। ओके। वहां पर मैंने लगभग 3 महीने काम करा है। उसके बाद आई अप्लाइड इन अगेन इन टी टेक, बट दैट टाइम आई वाज गेटिंग द वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो आई वाज लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम, एंड देन आई फाउंड दिस amazon अपॉर्चुनिटी। मैंने ओ। वीसीएस लखनऊ लोकेशन के लिए वैकेंसी आ रखी थी, हम्म। उसमें अप्लाई करा। एंड अच्छा। मैंने 2 असेसमेंट दिए, एंड बोथ ऑफ देम वर क्लियर्ड। एक असेसमेंट मैंने अप्रैल की मंथ में दिया था। तो आई रिमेम्बर मैंने अप्रैल 14 को एक असेसमेंट दिया था, ओके और ओके। वो मई में, हाँ, उसका जो रिप्लाई आया था वो मई 7 को आया था। बट उस टाइम पे मैं जोमेटो में जॉब कर रहा था, और अच्छा मेरी अच्छा। हाँ। शिफ्ट होती थी। हाँ हाँ, उसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं मेल चेक ही करना भूल गया, और मेरे को अच्छा। कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन अमेजोन दे रहा था। ऐसा होता है कि एचआर की तरफ से कॉल नहीं आ पाते, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी बिजी। तो हम्म। काफी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करना होता है। जो एचआर होते हैं ना, एक बार आप कंपनी में भी काम कर रहे हो तब भी उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे कॉल के थ्रू कनेक्ट करें। तो जो भी प्रोसेस होता है वो मेल्स के थ्रू होता है। मेल्स, और एक आपकी पर्सनल एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप एचआर से कनेक्ट हो सकते हो। तो इन दो के अच्छा थ्रू कॉन्वर्जेशन होता है। अच्छा। तो अच्छा। आई मिस द अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर opportunity in any other company, I found again that I have got a mail from Amazon, and I was neglecting that. मैंने उसको खोला, and I found the opportunity.
तो इट वाज मेंशन कि अगर मैंने मई की जो अपॉर्चुनिटी निकल गई है, इट्स ओके, आई हैव गॉट अ अपॉर्चुनिटी फॉर द मंथ ऑफ जून। आई अप्लाइड इन हम्म दैट, ये 24 को मैंने अप्लाई करा था, जून को। And at the end of the June, I got a reply from the through email from Amazon, and they told me that you are eligible for the interview. आप 3 of July को इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल हो? एंड आई सेड यस इन द मेल, एंड इंटरव्यू वाज कंडक्टेड। तो ओके बेसिकली 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू हम्म मेरा 3 of July को कंडक्ट हुआ था, और 3 of July से 4 of July तक चला था। ओके हाफ एन मतलब आवर इन द, 3 को कंडक्ट हुआ था और 4 तक चला था मतलब। मतलब 3 को एक राउंड हुआ था। ओके वो अच्छा क्लियर दो। करने के बाद ओके नेक्स्ट राउंड विल वाज कंडक्टेड ऑन 4 of July। अच्छा 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 हाँ, देर आर 2 प्रोसेस डिफाइंड इन द Amazon जॉब। पहला हम्म होता है डोमेस्टिक प्रोसेस, एंड सेकंड वन इज द इंटरनेशनल प्रोसेस। हम्म अ पर्सन हम्म हु इज सिलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक प्रोसेस, उसमें सिर्फ एक राउंड होता है, और जो सैलरी क्राइटेरिया होता है वो स्टार्टिंग 19 से लेके मैक्सिमम, अगर यू इफ यू आर एक्सपीरियंस, 25 तक जाता है। हम्म एंड इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल प्रोसेस, तो वो डिफाइन करता है कि विच कंट्री हायरिंग चल रही है, एंड व्हाट दे ऑफर यू, द ईमेल प्रोसेस, चैट प्रोसेस और द वॉइस प्रोसेस। उसमें स्टार्टिंग सैलरी 25 होती है, एंड इट गोज अराउंड 35 to 40,000। ओके इट ओके डिफरेंशिएट्स बिटवीन लोकेशंस। ओह ओके तो ओके ओके फर्स्ट राउंड वाज द इंटरव्यू राउंड, एंड बिफोर द इंटरव्यू दे टोल्ड अस 2 important थिंग्स। पहली कि आपका जो फोन नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है एंड सेकेंड वन थिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट, कि आप रोटेशनल शिफ्ट से कंफर्टेबल होने चाहिए। हम्म मेनी हम्म टाइम्स पीपल, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। रोटेशनल शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि डेली रोटेट होती है शिफ्ट, बट वो महीने जब महीने पे आई थिंक कंपनी रोटेट एज हो रहे। पर, हाँ हाँ, हम्म हम एक बार आप प्रोडक्शन राउंड में चले जाते हो ना, व्हेन यू आर असाइंड अंडर प्रोडक्शन राउंड एंड यू आर वर्किंग अंडर द मैनेजर, तो वो मैनेजर के अकॉर्डिंग चलती है। और बेसिकली ओह अमेजोन में 3 महीने का क्राइटेरिया होता है, हर क्वार्टर वाइज चेंज होती है। और हम्म स्टार्टिंग की बात करूं, व्हेन यू आर हायर्ड एंड यू आर इन द ट्रेनिंग राउंड, तो ट्रेनिंग में आपकी मेरी 10 to 7 की शिफ्ट रहती थी मॉर्निंग की। एंड हम्म उसमें सैटरडे संडे फिक्स वीक ऑफ होता था। ये ओके ट्रेनिंग ओके राउंड का सीन होता है। एंड हम्म व्हेन यू आर हायर्ड फॉर द प्रोडक्शन राउंड, प्रोडक्शन में वो चेंज हो जाता है। ओके वो ओके डिपेंड ओके करता है आपके मैनेजर की शिफ्ट क्या है। हमारे मैनेजर की 6 बजे शिफ्ट थी। वो 5 बजे से हमें उठाना शुरू करते थे। अब भी मतलब यही चल रहा सुबह। है। अच्छा वही उठाते हैं, वरना नहीं उठते हम। अच्छा ये अच्छा। बहुत अच्छी बात है अमेजोन में। और एक चीज मैं तो यहाँ से पूछूंगा, दैट इज आप अब मेंशन कर रहे थे, दैट इज जैसे पहले हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके बेसिस पे कि हाँ जैसे मैक्सिमम जो हायरिंग हो रही होती है लोगों की ना, वो कॉन्ट्रेक्चुअल हम्म, बेसिस पे हो रही होती है, आपकी फुल टाइम बेसिस पे या हुई थी। या तो पहला या कैसे आपने अप्लाई किया था, मतलब कि फुल टाइम के लिए आपका सिलेक्शन हुआ। एक्चुअली ये प्रोसेस सेम ही रहता है। बिफोर द हाँ स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, वो आपको रिक्रूटर होते हैं, एचआर से कनेक्ट करने से पहले वो आपको बताते हैं कि दिस रोल इज कॉन्ट्रैक्चुअल, और इफ द एचआर लाइक्स यू, योर कॉन्वर्सेशन एंड योर कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि आपको परमानेंट रोल मिल जाए। बट हम अभी अच्छा से बता दे रहे हैं, दिस इज अ 3 month और 4 month, एज पर योर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल रोल। 3 महीना भी मिल सकता है आपको, 4 महीना भी मिल सकता है। तो इन माई ग्रुप देर आर 27 people, और उन हम्म 27 में से देर आर 5 person, करेक्ट, 5 person हु हैव द परमानेंट रोल। एंड इंटरव्यू की बात करूं तो देर वर 72 people विद मी। तो टोटल ओके 73 लोगों का इंटरव्यू हुआ था। सिलेक्शन की मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों का होता है अमेजोन में। इफ यू हैव क्लियर हम्म द टेस्ट, तो अमेजोन का ये मोटो है कि अगर आपने टेस्ट क्लियर करा है, तो वी विल गिव यू हम्म द अपॉर्चुनिटी, हम आपको करेक्ट अपॉर्चुनिटी देंगे। बट हम्म आपको परमानेंट रोल मिलेगा, या आपको वॉइस प्रोसेस मिलेगा, चैट प्रोसेस मिलेगा, ईमेल मिलेगा, आ, और प्रोसेस आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मिलेगा, ये सब हम्म इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। एक बार को अच्छा प्रोसेस आपको डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मिलेगा, ये मार्क्स पे, असेसमेंट के मार्क्स पे डिपेंड करता है। इफ यू गॉट हाई मार्क्स कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो इंटरनेशनल मिलता है। बट सम हाउ उतने नंबर नहीं आते हैं, तो 2-3 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, कम आए तो हम्म डोमेस्टिक के लिए ऑफर करते हैं ये लोग। अच्छा तो अच्छा स्टार्टिंग में यही हुआ था, इन्होंने हमको बता दिया था कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल रोल है, आप अगर कंफर्टेबल हैं। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो जो एचआर थे, वो दैट वाज अ जेंटलमैन, ही वाज अ जेंटलमैन। वो सिंगापुर से कनेक्ट हो रखे थे, काफी एजेड थे, बट ही वाज डाउन टू अर्थ। उनका जो लहजा था बात करने का, उनकी जो एक्सेंट थी, वो एज अ फॉरेनर थी, क्योंकि वो बाहर रह रहे थे सालों से, 16-17 सालों से वो यूएस में रह रहे थे, तो वो एक्सेंट आ जाता है। हाँ बट जो जुड़े हुए थे, वो एक तरीके से इंडियंस के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि वो भी इंडियन ही थे, बट बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हम्म 2-3 क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे, और बेस्ड ऑन माय कॉन्वर्सेशन उनको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा काम लगी,
बहुत ज्यादा सूदिंग लगी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम कस्टमर को, कोई एंग्री कस्टमर है तो तुम उसको आराम से डील कर लोगे, और यू हैव प्रीटी गुड एक्सपीरियंस ऑफ 2.5 years previous हम्म। experience also, and customer service BPO experience, banking experience as well. So it will be a great opportunity for Amazon that we give you a role for the VCS हम्म। Lucknow location to you, and he was very impressed. तो वो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था उस टाइम पे, और मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा दैट अ पर्सन, एक हायर करना एम्प्लॉय को अलग बात होती है, बट आप एक रिस्पेक्ट के साथ एक बंदे को हायर हम्म। करते हो, करेक्ट। उसको उसके मन की सैलरी भी देते हो, और किसी को इतनी अच्छी सैलरी भी नहीं दी। आई गॉट अ 45 to 50% हाइक, बहुत बड़ी बात होती है अमेजोन में, हाँ हाँ हाँ। किसी को नहीं करेक्ट। मिलती, और वो उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। वो बंदे की जो स्किल्स होती हैं, बंदे का जो बात करने का तरीका होता है, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दिस इज अ कस्टमर सर्विस MNC, हम्म। राइट? वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कस्टमर, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कन्विंसिंग स्किल्स। राइट और वो राइट जब राइट। रिक्रूटर को, एक HR को दिखती है एक बंदे में, तो ही गॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और अगर उसकी पोटेंशियल ज्यादा है बंदे की, सैलरी हम्म। पैकेज ज्यादा है, तो वो HR कोशिश करता है कि वो उसको बाय आउट कर ले, कैसे भी करे। हम्म। वही हुआ मेरे साथ। करेक्ट। एंड अगर आपके एक्सपीरियंस मतलब पहले दो क्वेश्चंस मेरे को यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा डाउट आ रहा है, दैट इज बिल्कुल। कि सपोज जैसे आप बता रहे हो इंटरव्यू में डिसाइड होता है कि हाँ बंदा वॉइस प्रोसेस में जाएगा, इंटरनेशनल प्रोसेस में जाएगा, डोमेस्टिक प्रोसेस में जाएगा, तो इन सब का मतलब सैलरी भी डिफरेंट हो रहा होता है क्या, लाइक सैलरी हाँ हाँ टाइमिंग्स हाँ। इन सब पे? अच्छा वो भी डिफरेंट होता है। एंड हाँ वो देखो। फ्रेशर्स जो एज अ फ्रेशर अगर मान लो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को प्रायर एक्सपीरियंस राइट। कुछ भी नहीं है, तो मेरे को भी सेम ऑप्शंस मिलेंगे या वहां पे कुछ डिफर करता है? आ, ये तो मतलब थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के बताना पड़ेगा, बट इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपको ज्यादातर परमानेंट रोल तो मिलेगा नहीं, आपको कॉन्ट्रेक्चुअली मिलेगा, हाँ क्योंकि हाँ हाँ अभी हाँ। आप सीखोगे, काफी कुछ सीखोगे। और इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं बाद में भी बताऊंगा, बट स्टार्टिंग में जैसे कि आपने बोला, जो फ्रेशर्स हैं, अगर आप डोमेस्टिक प्रोसेस में हायर्ड होते हो एज अ फ्रेशर, तो 2.3 LPA स्टार्टिंग सैलरी रहती है, उसमें नेगोशिएट ओके। नहीं होता है, बिकॉज द फिक्स्ड रहता है वो। एक्सपीरियंस दैट Amazon, हाँ, Amazon इज प्रोवाइडिंग यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट द सैलरी यू आर गेटिंग। एक फ्रेशर के लिए सबसे ज्यादा वेटेज एक एक्सपीरियंस रखता है, सैलरी नहीं। तो वो जो 2.3 LP होती है, दैट वुड बी आई थिंक 19,000 पर मंथ, हम्म। and if you're selected for international process and if you are a fresher, then the salary goes around 25,000 a month। ओके। तो ये एक फ्रेशर के लिए पैकेज रहता है। इसके अलावा 1250 रुपये आपको वाईफाई फूड अलाउंस कूपन, अच्छा तो वाईफाई मिलता ही मिलता अलाउंस। है, एंड 1100 रुपीज सोडेक्सो मील कार्ड, ये मिलता ही ओके। मिलता है। और इनका एंड अलाउंस का भी तो दिवाली पे सीन रहता है कुछ? हाँ हाँ। अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलते हैं फॉर द ओके। एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। इसके अलावा टी शर्ट्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह, डिजिटल वाटर बॉटल्स वगैरह मिलती रहती मतलब हैं। और गुडीज वगैरह अगर अच्छा देता है अमेजोन, हाँ ये मैंने अच्छा देखा देते है। हैं, और हाँ हाँ हाँ, इसके अलावा दिवाली से पहले आपने एक दिन पहले भी अगर अमेजोन ज्वाइन करा है, तो भी एक गिफ्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी दे अच्छा। सकता है अमेजोन, बट दिवाली से एक दिन पहले एक गिफ्ट मिलता ही, दिवाली वाले ओके। दिन, आई एम सॉरी। हाँ, हाँ एंड अगर ओटी आपने एक दिन वगैरह, पहले भी ज्वाइन ओटी करा वगैरह है। भी सीन है ना इनका, लाइक जब अभी सेल्स वगैरह चल रही होती है, हाँ हाँ जैसे हाँ अभी रिसेंटली इनका सेल वगैरह चालू हुआ था, लास्ट ईयर में मैंने देखा था कि हाँ ओटी वगैरह काफी लोग बोलते हैं जिनके साथ इंटरव्यूज किया था कि ओटी के थ्रू काफी अच्छा अर्निंग हो जाता है, मतलब जब ओटी का टाइम आता है, मतलब जब ओवर टाइम कर रहे होते हैं, जब सेल वगैरह का हाँ सीजन आता है, तो उस समय काफी अच्छी अर्निंग हो रही होती है। इसके ऊपर कुछ बता हाँ। सकते हैं? ये जुलाई से ही स्टार्ट हो जाता है हाँ amazon में, हाँ। एंड हम्म। इट इज अप टू यू। जैसे कि मैंने 15 अगस्त मेरा बर्थडे था, मैंने भी उस दिन OT करी थी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप OT करना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि ये ओके। ऑप्शनल हॉलीडेज होते हैं, 10 रजिस्टर्ड हॉलीडेज होते हैं अमेजोन में, इसके अलावा हम्म। अनऑफिशियल हॉलीडेज भी होते हैं। तो ओके। अगर आप OTs करते हो 15 अगस्त, जैसे कि रजिस्टर्ड हॉलीडे है, अगर आप उस दिन OT करोगे तो आपको डबल सैलरी मिलती है, प्लस वो जो अच्छा। लीव आपकी जिस दिन आपने काम करा, वो एक एनुअल लीव आपको मैनेजर की तरफ से अलग से मिलती है। वो आप ओके। एक साल में कभी भी ले सकते हो, तो वो छुट्टी भी बच गई, बाद में ले ली, प्लस 2 दिन की सैलरी भी मिल गई। इसके अलावा हाँ। नाइट नाइट शिफ्ट अलाउंस अगर आप करते हो, तो वो 150 रुपीज मिलता है। वो ओके जाता ओके। है अगर आपने 1 बजे के बाद रात को काम करा है, सुबह 6, 5, 6 बजे के आसपास, इस बीच में अगर आपने 1 घंटे भी काम करा है, तो आपको OT मिलेगी ही मिलेगी, नाइट ओके शिफ्ट ओके। अलाउंस वाली। और अगर ओके। आपने हम्म। OT करना चाहो तो स्लॉट्स होते हैं, आप बस मैनेजर को बता दो, और एप्लीकेशन होती है आपके सिस्टम में, जैसे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे। सिर्फ आपको उसमें लॉग इन करना है और डाल देना है कि आप OT के लिए इंटरेस्टेड हो, और उस डेट पे उस OT की घंटे के हिसाब से जो सैलरी होती है, वो सैलरी आपको डबल मिलेगी। इसके अच्छा अलावा अच्छा। आप 5 5 डेज वर्किंग होती है, अगर आप 6th डे काम करोगे, 7th डे अलाउड नहीं है अमेजोन में काम करना, तो 6th हम्म। डे की आपको डबल सैलरी मिलती है, 7th डे आपका अच्छा ऑफ हो अच्छा। जाएगा।
ओ। हाँ, और जैसे आपकी जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप या तो मॉर्निंग शिफ्ट में या इवनिंग शिफ्ट में अपनी पूरी भी शिफ्ट में, शिफ्ट शुरू होने से 1 घंटे पहले ओटी कर सकते हो, या शिफ्ट खत्म होने के 1 घंटे बाद ओटी कर सकते हो। हम्म। यही कर सकते हो आप, इसके अलावा 1 घंटे से ज्यादा ओटी नहीं कर सकते आप अमेजोन में। ओके ओके ओके, ये सही है। मतलब सैलरी वगैरह सीन, मतलब अलग से अलाउंसेस भी अर्निंग हो सकती है। किसी के पास ऐसा ऊपर है के कि पैसे हाँ थोड़ा बहुत कमा पैसा। सकते हो। 15 हाँ। सैलरी है, 25 बैठा दोगे, अगर ओटी करने में इंटरेस्टेड हो आराम से बैठा दो। करेक्ट 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 करेक्ट, ये सही है। एंड अगर हम लोग अभी जैसे लाइक टेस्ट वगैरह की बात करें, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि सबसे पहला स्टेप तो वही है भाई कि हाँ अपन जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो सबसे पहला अपन को टेस्ट ही पे ध्यान रखना है। तो टेस्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप बता दो, प्रिपरेशन कैसे करें, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दो, कुछ ट्रिक्स वगैरह शेयर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आई वॉज नॉट यूज टू द अमेजोन असेसमेंट इन्फॉर्मेशन। मैंने बस 2 बार अप्लाई करा, पहली बार मेरा क्लियर हो गया, मैं ज्वाइन कर लिया। मेरे को पता नहीं था दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नॉट आइडिया दैट कि इसको कैसे हम्म। क्लियर करते हैं। तो करेक्ट। आई मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर दैट। और उसके बाद व्हेन आई वाज सिलेक्टेड तो मेरे को दोबारा से मेल आया, क्यों मैंने 2 बार असेसमेंट दिया था, दोनों क्लियर हो गए थे। ओ। दूसरे का भी मेल आ गया, एंड आई आज माई ट्रेनर कि सर 1 महीने की ट्रेनिंग हो गई, दोबारा से ज्वाइन कर लूं? 1 महीने की ट्रेनिंग और हो जाएगी। हाँ 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 तो 2 महीने तो प्रोडक्शन करना नहीं पड़ा, फ्री की सैलरी मिल गई। हाँ एंड दे टोल्ड मी कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता, हमारे पास डेटा आ जाता है, आपका आधार हाँ, वो पेन एक सब ही लिंक बार होता है अपन वो तो। कर सकते हैं, हाँ। एंड इट इज अ सेम रोल फॉर द सेम लोकेशन फॉर द यूएस प्रोसेस, तो कोई फायदा नहीं है उसमें। हाँ करेक्ट। तो अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। देखिए इसमें ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अमेजोन के असेसमेंट से रिलेटेड इकट्ठी करी है, मैं वो बताना चाहूंगा। और हम्म। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वुड बी 100% ट्रू, बट मेरे लिए वर्क करी है और मैं समझता हूँ कि अपना 95% एक्सपीरियंस है। आपकी ऑडियंस के लिए भी करेगी। देखिए हम्म। सबसे पहले जब असेसमेंट हम देते हैं ना, तो उसको क्लियर करने के लिए असेसमेंट को 20 MCQs आते हैं, इन द बीसीएस रोल एंड द एसपीएस रोल, दोनों हम्म। रोलों में आते हैं। एंड आई हैव ऑब्जर्व कि ये जो 20 MCQs होते हैं, ये कोई भी वेटेज नहीं करते हैं आपके पूरे असेसमेंट में। दे आर ओके जस्ट द टोटल नंबर्स हु मेक यू एलिजिबल फॉर द वर्सन राउंड। इनका ओके। उसके अलावा कोई रोल नहीं होता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में आपकी ग्रामर चेक करते हैं, और आपने ट्वेंटी हम्म। एमसीक्यूज निकाल दिए तो वर्सेंट में आपको एलिजिबल बना देते हैं। उसके बाद के ठीक है। टेस्ट में जो वर्सेंट होता है उसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, ना कि इन एमसीक्यूज के। इनका सफर ओके। यहीं तक होता है। हम्म। आई हैव नोटिस दिस, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे एमसीक्यूज गलत गए थे, परसेंट अच्छा इतना नहीं गया था, तब भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और सेकंड राउंड हम्म। में तो काफी हद तक एमसीक्यूज खराब ही गए थे, मेरे को लगता था ये वेटेज खराब करेगा ओवरऑल जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैलकुलेशन जोड़ूंगा। बट उसमें भी सिलेक्शन हो गया। देन आई हम्म। ऑब्जर्व कि इनका जो 20 MCQs है इनका कोई रोल नहीं है, स्टार्टिंग में बस ये हम्म। आपको एलिजिबल बना। ओके अब ओके। आता है सबसे पहले पार्ट ए। पार्ट ए इज द रीडिंग सेक्शन, जहां पर आपको 8 MCQs मिलते हैं, उसको आपको रीड करना होता है। एंड देन उन एमसीक्यूज को रीड करके एग्जैक्टली आपको बोलना होता है, जिसमें आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल्स चेक होती हैं। ओके। ये जो 8 क्वेश्चंस होते हैं, ये सबसे ज्यादा वेटेज करते हैं आपका पार्ट ए में। और पार्ट ए में ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि सिंपल जो स्क्रीन पे आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं उनको आपको क्लियरली देख के सेम टू सेम बोल देना है। तो पहला पार्ट हो गया पार्ट ए सेक्शन में, जिसमें आप सबसे हम्म। ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके ओके। अलावा आता है सबसे पहले पार्ट ए के बाद आता है पार्ट बी। बट मैं अभी उन पार्ट्स के बारे में बात करूंगा जिसमें मैक्सिमम क्राइटेरिया ऐसा होता है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो। हम्म। तो पार्ट ए के बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपको 24 क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ आपको 24 के 24 क्वेश्चंस क्लियर करने का मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन बोला है कंप्यूटर ने, उसमें आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम्म। जैसे कि मैं बोलूँ द वाटर इज डैश, ठीक है, अब आपको दो ऑप्शंस मिल गए उसमें, हॉट हम्म। या फिर स्टफ्ड। अब ओके। स्टफ्ड तो ब्रेड होती है, हाँ करेक्ट। वाटर हॉट ही तो हो सकता है। मान के हाँ चलिए हाँ। आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना नहीं, तो आपको जो ऑप्शंस मिले हैं उसमें से आप आइडिया आइडिया लगा सकते हो कि यार वाटर से हम्म। रिलेटेड क्वेश्चन था, शायद हॉट हो सकता है। तो हम्म। आपको ऑप्शंस भी मिल गए, और क्वेश्चन आप ध्यान से सुनोगे तो आप वैसे ही आपको आंसर मालूम होता है उसका। तो हम्म। एक ये ऐसा पार्ट होता है ए के बाद जिसमें 24 क्वेश्चन आते हैं, और मैक्सिमम क्राइटेरिया जो होता है वो इसमें एलिजिबल बना देता है आपको क्लियर करने के लिए असेसमेंट। तो पार्ट हम्म। ए और सी अगर आपने अच्छे से करे हैं, तो सबसे पहले तो यही आपका मैक्सिमम वेटेज ले जाएंगे, जिससे आपके चांसेस पूरे पूरे हो जाएंगे क्लियर होने के असेसमेंट। हम्म। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, इसके बाद आता है पार्ट ई। पार्ट ई में मैं आपकी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले असेसमेंट्स के जो भी टेस्ट के पेपर्स हैं वो उठाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, पार्ट ई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अपना ओपिनियन शेयर करना होता है।
वहां ओके। पर वो आपकी, हाँ, वहां पर वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं कि आप कितना अच्छे से एलैबोरेट कर सकते हैं अपनी नॉलेज हम्म। को। और काफी लोगों की जैसे आज के टाइम पे उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर नर्वसनेस की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं अच्छी होने हम्म। के बाद भी। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं टॉपिक उठाता हूँ। ये मेरे दोनों ही असेसमेंट्स में एक क्वेश्चन फंस गया था, इसलिए मेरे को याद है। ये क्वेश्चन है कि पहले फैमिली में सब साथ में बैठ के खाना खाया करते थे, नाउ अ टाइम शेड्यूल हैव बीन चेंज। तो इसमें फैमिली इसको कैसे इम्पेक्ट कर रही है ये चीज, साथ में खाना ना खाना, डिनर ना करना, और ये फैमिलीज की लाइफ को किस हिसाब से इम्पेक्ट करती है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है। तो हम्म। ये एक क्वेश्चन हो गया जो कि फंस सकता है, ठीक है। इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं सिमिलर आते हैं। तो अगर उस पर फोकस करा जाए और 30 सेकंड्स का टाइम मिलता है इसमें, हम्म। 30 सेकंड्स पूरा उस पर फोकस करा जाए और उसका आंसर दे दिया जाए, तो इसमें एक चीज तो ये हो गई कि आपको पहले से मालूम होगा क्वेश्चन क्या आने वाला है अगर आपने पिछले पढ़े, ठीक है। हम्म। और आपको हम्म। पहले से पता चल गया, आपने उसकी प्रिपरेशन कर ली, वही सेंटेंसेस आपने बोल दिए। तो ये जो पार्ट ई है इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं, दोनों क्लियर करने की 100% आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। तो हमने पार्ट ए, बी हम्म। और ई, ये तीन पार्ट हमने ऐसे पकड़ लिए जिसमें हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ओके। पार्ट ई में जो क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर, ज्यादातर ऑडियंस क्या गलती करती है, उसको सेम टू सेम कॉपी करके बोलने की कोशिश करती है। ठीक है। तो आई एम सॉरी, आई मिसस्पेल्ड, मैं पार्ट एफ के बारे में बात कर रहा था जो कि ओपन क्वेश्चंस होते हैं। अब पार्ट एफ में ओपन क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, एक टॉपिक दे दिया जाता है, और उसके ऊपर आपको 30 सेकंड्स बोलना होता है। अब इन 30 सेकंड्स में आप पुराने, मेरा जो ओपिनियन कहता है, टेस्ट के असेसमेंट्स उठाएंगे तो आपको आराम से 7-8 टेस्ट आप लगा लेंगे तो आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं। और हो हम्म। सकता है एक आध फंस भी जाए, मान करेक्ट। लीजिए दो में से एक भी फंस जाता है और आप उसकी 30 सेकंड्स की स्पीच तैयार कर लेते हैं, तो एक तो आपका पक्का क्लियर हो गया। अब हम्म। एक बचा, उसमें आप अपना ओपिनियन शेयर भी कर लेंगे तो उतना ज्यादा नर्वसनेस भी नहीं होगी आपको, और आप थोड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो हम्म। पार्ट एफ, ए एंड सी, ये तीन पार्ट के बारे में मैंने अभी बात करी जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। हम्म। इसमें तो जैसे हम एसएससी की तैयारी करते थे ना, किसी बंदे की मैथ स्ट्रांग होती है, किसी की जीएस स्ट्रांग होती है, तो वो कोशिश करता है कि उसमें उसके एक भी नंबर ना कटे, ताकि हम्म। वो उस एलिजिबिलिटी को पास करे। और जो उसके वीक पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनमें एक आध दो मार्क्स कट जाएं तो कट ऑफ पे इतना फर्क नहीं पड़े। वैसे ही हम्म। आपको पार्ट ए, एफ और सी पे ऐसे ही काम करना है। इसके अलावा ई पार्ट बताता हूँ। ई पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ई पार्ट में भी आप सबसे ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। ई पार्ट में क्या होता है, स्टोरी टेलिंग्स होती है। यहाँ आपको एक पैराग्राफ सुनने को मिलता है और उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन को बताना होता है। अब इस पार्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप अपने ओन वर्ड्स यूज कर सकते हो। जो ऑडियंस गलती करती है, या कैंडिडेट जो मैं देखता हूँ गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि जो कंप्यूटर बोल रहा है ऑडियो, वो सेम टू सेम उसी को उसको रिपीट। कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम्म। रिपीट, रिपीट करने की कोशिश करते हैं उसी को सेम। हाँ, वो उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद कोशिश करते हैं जो कंप्यूटर ने एक दो तीन लाइनें बोली हैं उसको याद कर लूं, और जब मेरे को हम्म। बोलने का मौका मिलेगा तो सेम टू सेम वो बोल। हाँ। यहाँ पर यही गलती नहीं करनी है। कंपनी ये देखना चाहती है इसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप वो ये चीज याद कर रहे हो जो क्वेश्चन ने आपसे पूछी है। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट से गलती हो जाती है। यहाँ हम्म। पर कंपनी ये चाहती है भले ही आप शॉर्ट में बोलें, जो कंप्यूटर ने 15 सेकंड लिए बात को समझाने में, अगर आप 5 सेकंड में भी समझा सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी इतनी है, तो कंपनी आपको पूरे नंबर देगी उसके। बट हम्म। आप जो भी यूज करो सिचुएशन को समझाने का तरीका, अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन बताने का, और फिर उसको कंपनी आपसे क्यों कह रही है कि आप मेरे को समझाओ मैंने क्या पूछा था, वो इसलिए पूछ रही है क्योंकि जब आप कंपनी आपसे काम लेगी, तब जो कस्टमर आपसे अपनी क्वेरी बोल रहा है, आपको उसको किस तरीके से समझते हो, और फिर करेक्ट। किस तरीके से कस्टमर को समझाते हो, यहाँ पर हम्म। कंपनी ये चेक करना चाहती है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने ओन वर्ड यूज करें, और जो भी सिचुएशन रही है हम उसको नॉर्मली समझा दें। इसमें हम्म। मार्क्स कटिंग इतनी नहीं होती है स्टोरी टेलिंग्स में, क्योंकि सिंपली आपको क्वेश्चन समझ के और उसका आंसर दे देना है सिचुएशन को समझ के। तो हमने पार्ट ए, सी, ई एंड एफ के बारे में बात करी, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आप स्ट्रैटेजी वाइज अगर क्लियर करने की बात करें, तो अगर स्ट्रैटेजी बनती है ना, तो सबसे पहले तो नर्वसनेस कम हो जाती है, जिसकी करेक्ट। वजह से कॉन्फिडेंस आता है। और जो स्ट्रैटेजी होती है अगर वो प्लान्ड, जैसे कि आपने सोचा था, जैसे मेरी काम करी, अगर आपकी ऑडियंस भी उस तरीके से सोच के काम करती है, तो काफी चांसेस बढ़ जाते हैं उसको क्लियर करने के। अब हम्म। दो पार्ट रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ, एक पार्ट बी रह जाता है जिसमें हमें रिपीट क्वेश्चन सुनने को मिलते हैं, जो कंप्यूटर बोल रहा है एक ऑडियो, उसको हमें रिपीट करके बताना है। और पार्ट डी रह जाता है जिसमें पजल सेंटेंसेस मिलते हैं, हम्म। सेंटेंस बिल्डिंग करनी होती है, जिसमें तीन सेंटेंस होते, एक लाइन होती है, वो तीन पार्ट्स में तोड़ देता है कंप्यूटर, और उसको
पजल कर देता है, आगे पीछे कर देता है। उसको सुन के आपको एक सेंटेंस बोल देना होता है, वो एक सेंटेंस होता है बस, जिसको घुमा दिया होता है। तो ये- इन दो पार्ट पे अगर आप थोड़ा सा काम कर लो, ये प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि वर्सेंट है। द मोर यू हाँ। फोकस ऑन योर लिसनिंग स्किल्स, इट विल शार्पन योर कम्युनिकेशन, और वो उतना ही आपका जो कन्विंसिंग स्किल्स है उसको प्रॉपर करेगा, और जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगा। तो छह हम्म। पार्ट्स में डिवाइडेड है अमेजोन का CS VCS लोकेशन के लिए असेसमेंट, जिसमें से मैंने आपको चार पार्ट्स ऐसे बताए। और मैंने आपको ये भी बताया कि स्टार्टिंग में जो 20 MCQs आते हैं उसका वेटेज कुछ भी नहीं है। अब आपके पास ये छह पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उनके मार्क्स कैरी नहीं होते। वो नॉर्मली कंपनी आपका ओपिनियन जानना चाहती है, और उसमें वो आपको जज नहीं करती, ना आपको ओके। मार्क्स देती। जैसे कि आपका नेचर कैसा है, इससे रिलेटेड आप लैंग्वेज कौन सी बोलते हो, आपको क्या पहनना पसंद है, इन सब के मार्क्स कैरी नहीं होते। ये बस आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव आपका कंपनी जानना चाहती है कि आपका बिहेवियर नेचर किस तरीके का है, ताकि और फ्रेंडली हो सके आप आपके साथ में। और इसमें से चार पे तो आपको ऐसा बना लेना है अपना कि आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे, क्योंकि करेक्ट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठाओगे वो भी फंसेंगे, और जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसके हिसाब से आपसे गलती होने की चांसेस भी कम हो जाएंगी। हाँ। बचे दो में आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वो भी कर लोगे। तो अब पहले के टाइम पे रिसोर्सेज इतने नहीं थे, बट अब इजी हो गया अमेजोन के असेसमेंट को क्लियर करना, इन हम्म। रिसोर्सेज और एक्सपीरियंसेस की वजह से। तो मैं तो ऑडियंस से ये बोलूंगा। और बहुत सारी लोकेशंस के लिए भी वैकेंसीज आ रखी है, मैंने देखा था कल की 12 से ज्यादा लोकेशंस के लिए वैकेंसीज है। एंड आई बहुत हैड अ अभी वर्ड विद द ओपनिंग्स मैनेजर काफी। ऑल्सो। हाँ। हाँ, आई हैड अ वर्ड विद माय मैनेजर ऑल्सो, एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि अभी तो भाई ये तो कुछ भी नहीं है। 2023 2024, अच्छा देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। वो शायद मेरे को एक बार पूछना पड़ेगा, आई कैन नॉट टेल दैट पब्लिकली। हाँ। हाँ। आई हैड आई हैड टू गेट अ वर्ड विद माय मैनेजर, बट हाँ, ये अंदर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि बल्क हायरिंग 24 तक बहुत सारी आएंगी। 23 तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 24 तक तो ओके। और ज्यादा बल्क में हायरिंग आएगी। अच्छा अच्छा Amazon नीड अच्छा। एम्प्लॉयज, और जो भी कैंडिडेट्स इसको वीडियो को देख रहे हैं, आई विल अप्रोच देम कि आप हिम्मत मत हारो, इफ यू हैव गिवन द हम्म। असेसमेंट्स दोबारा से दो, ट्राई यू विल करते गेट अ रहो। चांस। हम्म। Amazon comes in the top 3 customer centric organization in the world। तो ऐसी कंपनी में करेक्ट। काम करना खुद में एक प्राइड की बात है। हाँ, ये बात तो है। एंड अभी जो आप स्ट्रेटजीज बना रहे थे, वो कॉपी कुछ है क्या, नोट्स वगैरह आपके पास जो आप बिल्कुल रखे हुए हो? बिल्कुल, आई आई उसकी आई शेयर फोटोज दैट विद अगर, यू। हाँ, वो मैं क्या बिल्कुल करूंगा ना, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। वेबसाइट पे डाल दूंगा ताकि इजी रहे, लोग वहां से जाके स्ट्रेटजीज तुरंत एक जगह उनको मिल जाए। वो इजी रहेगा, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। फॉलो कर इफ आई सकते एम हैं। गेटिंग अ चांस कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हो, आई विल डेफिनेटली डू दैट। हाँ, डेफिनेटली काफी लोगों की हेल्प होने वाली है उससे। बिल्कुल। और इसके बाद अपन इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, जैसे ये हो गया हम लोग का, दो मेन सेक्शंस हो गए, हमारा प्रोसेस पता चल गया हमको कि हाँ फॉर्म भरने के बाद कैसे कैसे करना है, और उसके बाद ये भी पता चल हाँ। गया कि हाँ प्रिपरेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस, वो कैसा रहता है, कितने राउंड से लोग लेते हैं, और मतलब वो कैसा डिपेंड करता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? सबसे पहले तो राउंड्स में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो हम्म। वहां पर वो आपका पेशेंस चेक करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से चलता है इंटरव्यू, इवनिंग तक चलता है। और हम्म। काफी सिनेरियोज में शाम शाम को टाइम शुरू होता है इंटरव्यू, और रात तक चलता है। तो हम्म। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इंटरव्यू। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो मॉर्निंग 10 AM स्टार्ट हुआ था, एंड इट वाज गोइंग अराउंड 6 to 6:30। एंड इसके बीच में अगर आपका क्लियर भी हो जाता है तो भी आपको बीच में रहना है। बट आपको जो रियायत मिलती है वो ये मिलती है दैट बिटवीन द इंटरव्यू, व्हेन योर चांस कम, तभी आपको कैमरा ऑन करना है। उसके अलावा ओके। कैमरा ऑफ रखना है आपको, वो कोई इशू नहीं है। जब आप हम्म। डायरेक्टली HR के साथ कनेक्ट होते हो, एट दैट टाइम आपको अपना कैमरा ओपन रखना है, और हम्म। उसके अलावा कैमरा ऑन नहीं रखना है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको प्रीवियसली बताया था, आपका आधार फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, आप हम्म। रोटेशनल शिफ्ट के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रोल के साथ भी आप कंफर्टेबल होने चाहिए। हम्म। तभी आपका डायरेक्ट राउंड होता है HR के साथ। एंड द क्वेश्चन दे आस्क इन द इंटरव्यू इज अबाउट योर बैकग्राउंड हम्म। एंड द लोकेशन यू लिव। मतलब आपने क्वालिफिकेशन में क्या करा है, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपके पास में है तो दे आर एड ऑन, ठीक है। बट मैं ऑडियंस को ये सलाह दूंगा कि इफ यू आर हैविंग अराउंड 6 मंथ्स या उसके उससे कम का एक्सपीरियंस, तो वो आप शो ना करें, और रिक्रूटर को या HR को वो बात ना बताएं, क्योंकि एक वो ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट शो करता है कि आपने बहुत कम टाइम कंपनी के साथ काम करा, हाँ, करेक्ट। और आपने कहीं इससे पहले प्रीवियसली कॉन्ट्रैक्चुअल रोल में काम करा है फॉर Amazon और फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो हम्म। हमेशा जरूर बताएं, बिकॉज इट प्लेज अ पॉजिटिव रोल कि आप कंपनी के साथ जुड़े थे, बट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस वजह से कंपनी ने आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया। तो इट शोज कि एम्प्लॉय तो डेडिकेटेड ही था, और उसके हम्म। हिसाब से आपको हाइक भी ऑफर करती है कंपनी, Amazon भी डेफिनेटली करती है। ओके। तो सबसे पहले हाँ, ये रहता है आपका इंटरव्यू के टाइम पे क्वेश्चन। एंड
they ask if you are a fresher कि what is BPO and what are the roles and responsibilities as a customer service associate you'll play. तो उसके बारे में पूछते हैं and you have to tell that, and if you're experienced then you have to tell them what are you seeing after 5 years for this organization. अगर आप ज्वाइन करते हो तो 5 साल बाद खुद को कहाँ देख रहे हो, एंड हम्म आपने यहाँ पर काम कराया है या प्रीवियस किसी कंपनी में आपने काम कर रखा है, तो यू हैव टू टेल कि अगर कोई एंग्री कस्टमर से आपका कॉन्वर्सेशन होता है तो, और उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो पिछले एसोसिएट के साथ खराब रहा है, तो हाउ हम्म। हाउ यू विल हैंडल द सिचुएशन और आप किस तरह से उनको रिजॉल्व करोगे क्वेरी को। ओके ओके ओके। एंड ये चीज़ें रहती हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपका सैलरी का भी वो वहीं क्लियर कर देते हैं, सिलेक्शन का भी वहीं क्लियर कर देते हैं, एंड प्रोसेस का भी वहीं क्लियर कर देते हैं। आई मतलब वॉज इंस्टेंट हमें पता फर्स्ट चल रहा सेलेक्टेड। होता है। हाँ, इंस्टेंट हमें पता चल रहा होता है। फॉर द पीपल हु आर सेलेक्टेड इन द डोमेस्टिक प्रोसेस सिर्फ एक दिन का इंटरव्यू होता है। आफ्टर द ओके HR राउंड, सैलरी, प्रोसेस एंड रोल, तीनों चीजें क्लियर हो जाती हैं। हिंदी इंग्लिश में जाने वाले हैं, सैलरी कितनी रहने वाली है, और आपका रोल कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है या नहीं, एंड द प्रोसेस, इट वुड बी ओके ओके। मेल, चैट और वॉइस। ये सारी चीजें तभी क्लियर हो जाती हैं, एंड विद इन 2 days आपको ज्वाइनिंग ऑफर लेटर मिल जाता है, एंड अच्छा। विद इन अ वीक आपकी ज्वाइनिंग डेट आपको मिल जाती है कि आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं द ट्रेनिंग। हम्म ट्रेनिंग डेट पहले मिल जाती है। सिस्टम को कभी कभी 2 से 3 दिन डिले हो जाता है आने में, और हम्म। आता भी है तो कभी कभी कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि मेरे ग्रुप में मेरी ट्रेनिंग तो सबके साथ में ही स्टार्ट हुई थी, मेरा सिस्टम एक दिन लेट आया था और इसका CPU खराब आया था। तो ओके। एक हफ्ता मेरा ऐसे ही निकल गया था। तो एक हफ्ते में मैं आई यूज टू आस्क सर मैं क्या करूं, तो यूज टू टेल मी कि अब क्या कर सकते हैं भाई। तो इनडायरेक्टली हम्म। वो मतलब होता था कि सोना हो तो सो जाओ। तो एक हफ्ते का तो ये सीन रहता था। आफ्टर दैट सिस्टम दोबारा से CPU आया, और अब मैं थोड़ा सा पीछे रह गया था, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं दोबारा से स्टार्ट करवा सकता हूँ अपनी ट्रेनिंग। तो हम्म ऐसा मैंने नहीं करा क्योंकि ऐसा कुछ खास निकला भी नहीं था। इन द स्टार्टिंग ऑफ व्हेन यू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन आप गेम्स वगैरह खेलते हो, एक दूसरे के बारे में ओके। जानते हो, धीरे धीरे बर्डन आता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु ज्वाइन Amazon आर फ्रेशर्स, दे हैव नेवर बीन इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, तो उनका ध्यान हम्म रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के लिए। तो ऐसे में जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं मेरी तरह, उनके लिए ये बहुत ज्यादा कामिंग प्रोसेस हो जाता है कि यार कंपनी भी ज्वाइन हम्म। कर ली और काम भी बहुत कम करने को मिल रहा है। तो ऐसा कोई लोड आया नहीं, एंड आई ज्वाइंड। और फिर ट्रेनिंग होती है आपकी 1 महीने की। पहले इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें और बताता हूँ, फिर हम ट्रेनिंग के आगे लिए बढ़ेंगे, है ना। तो इंटरव्यू के टाइम पे प्रोसेस वगैरह सब चीज़ें वहीं क्लियर हो जाती हैं। डोमेस्टिक प्रोसेस वालों का सेम डे सिलेक्शन होता है, और सेम डे सैलरी वगैरह सब बता दी जाती है, और जो ब्रोशर होता है सैलरी का कि कितनी होगी, पूरा कितना PF कटेगा, वो एक मेल पे भेज दिया जाता है कंपनी के थ्रू। ऑफर लेटर बाद में आता है, बट द इससे क्या होता है, द एम्प्लॉय गेट्स द आइडिया कि मेरे को कितना मिलेगा इन हैंड, मेरा कितना आएगा, और हम्म मेरा अदर जो PF वगैरह है वो कितना घटेगा। हम्म। इसके बाद जो इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए जैसे मैं सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद हमारा एक राउंड और होता है, एंड इन दैट राउंड वो आपकी टाइपिंग स्किल्स चेक करते हैं, क्योंकि ओके। इंटरनेशनल प्रोसेस में चेंज होता रहता है। जब चैट में वैकेंसी आती है तो वो ट्रांसफर कर देते हैं, और जब वॉइस में आती है तो वॉइस, क्योंकि एज कम्पेयर टू इंडियन कस्टमर्स, जो फॉरेनर कस्टमर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो दे डोंट हैव द टाइम टू कॉन्वर्सेट ऑन कॉल। तो जैसे कि वहां पर भी कोई बंदा अपने ऑफिस में काम कर रहा है, तो वो 2 मिनट का टाइम निकाल के फटाफट से लैपटॉप खोलेगा, उसकी कोई क्वेरी अमेजोन से रिलेटेड, तो वो चैट पे बात कर लेगा और वहीं रिजॉल्व हो जाएगी। तो दे करेक्ट। डोंट गेट द टाइम कि वो कॉल करें, कनेक्ट हो। तो वहाँ जो चैट के कस्टमर्स हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इंडियन कस्टमर्स। तो वहां पर नेक्स्ट राउंड में वो आपसे कुछ क्वेश्चंस और पूछते हैं, अच्छा खासा इंट्रोडक्शन लेते हैं आपसे, उसमें क्वेश्चंस बीच बीच में ऐड करते जाते हैं। अगर आपकी कोई हॉबी है तो Amazon बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सबसे पहली बात तो उसको सुनने के लिए। अगर आपको कुछ करना पसंद है तो उन्हें अच्छा लगता है कि एक पर्सनल लाइफ को आप एंजॉय करते हो, एक पर्सनल चीज में आप एक्सप्लोर करते हो, आप उसको टाइम देते हो। तो Amazon ये समझता है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग हो, आप अपने टाइम को अच्छी जगह यूज करते हो। Amazon को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजें जान के। इफ यू हैव द Amazon हैव द क्यूरियोसिटी, इफ यू हैव एनी स्किल्स एंड नॉलेज, कुछ भी हो सकता है वो, आपको म्यूजिक पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो वो बात करेंगे आपसे इंटरव्यू राउंड में, उसके बारे में पूछेंगे कि आप अपना फेवरेट गाना बताओ, और अपने फेवरेट सिंगर के बारे में बताओ, आप कब फ्री होते हो, आप किस टाइम सुनना पसंद करते हो। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड होते जाते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जोड़ के रखता है अमेजोन। अगर बाय हाउ एनी बाय हुक और कुक के, अगर बंदा नया है, एम्प्लॉय इज अ फ्रेशर,
और वो नर्वस हो रहा है, तो दे मेक यू कंफर्टेबल। बट ओके। थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहता है इन द इंटरनेशनल प्रोसेस एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक वन, क्योंकि द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सीएसए इज मोर हायर देन इन इंटरनेशनल प्रोसेस। काम उतना ही कम होता जाता है। इफ यू आर हायर्ड फॉर हिंदी प्रोसेस बहुत कम होगा। अगेन इफ यू आर हायर्ड इन डोमेस्टिक प्रोसेस फॉर इंग्लिश वन, काम उससे कम होगा। इफ यू आर कम हायर्ड होगा, हाँ। फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस, काम उससे कम होगा। इफ यू आर हायर्ड फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस इन डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक अ कपल ऑफ माई हम्म। फ्रेंड्स आर वर्किंग एज अ कैटलॉग एसोसिएट इन Amazon। 70-80 हज़ार रुपये महीने का पैकेज है उनका। तो अच्छा। जर्मन लैंग्वेज से लगे थे वो, हाँ। इज अ कैटलॉग एसोसिएट। तो उसका काम है, उसको तो पर्सनल लैपटॉप और फोन मिल रखा है, तो उसका काम तो ना के बराबर ही है। 1 घंटे या 1.5 घंटे का काम होता है अगर आपने दूसरी लैंग्वेज करी हुई है। देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो हम्म। ये डिफरेंस होते जाते हैं क्राइटेरिया वाइज। तो इंटरव्यू में भी थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने का एचआर हम्म। के ऊपर, इसलिए थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। और व्हेन यू गिव द इंटरव्यू इन द सेकेंड राउंड, वहां पर थोड़ा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड वो और बातें करते हैं, आपको आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं क्या रहेगी। आपको ये भी बताते हैं कि इट विल बी अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, आपको हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे, आपको 24/7 कॉलिंग लेनी पड़ेगी। सो यू हैव हम्म। टू बी कंफर्टेबल विद दैट। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज वो बताते हैं कि सपोज इफ यू आर हायर्ड, तो रोटेशनल शिफ्ट के साथ आपको पहले ही कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ये चीज हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि हम्म। ज्यादातर नाइट शिफ्ट मिलती है आपको इंटरनेशनल प्रोसेस में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ती है। ज्यादातर शाम के 9 या 10 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होती है रात के इंटरनेशनल प्रोसेस में, तो इस चीज का ओके भी ओके। ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि ये मतलब मेनली वो लोग सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो रोल से स्पेसिफिक है, और नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और इन हाँ, सब से आई रिलेटेड आई इस टाइप की फॉरगॉट वन चीजें। थिंग ऑल्सो। हाँ हाँ हाँ। चैट प्रोसेस के लिए रिटन टेस्ट भी लेते हैं वो, टू चेक द ओके। कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ हाँ हाँ। हाउएवर आई हैव नॉट गॉट एनी क्लूज कि उसके मार्क्स कंक्लूड होते हैं कि नहीं, और वो मैटर करता है कि नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर, आई अर्लियर टोल्ड अर्लियर, कि प्रोफेशनल्स हैं, फ्रेशर्स हैं, दे डोंट हैव अ गुड एक्सपीरियंस और दे हैव अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो वहां पर कंपनी को ये चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उतना टाइप कर पाएंगे कि नहीं। और हम्म। स्पेशल ट्रेनिंग कंपनी उनको दे देती है उसके बाद में, बट ओके। हायर करती है कंपनी। ऐसा नहीं अच्छा कि अच्छा। उसके बेसिस पे आपको चांस ना दे। और बाय हम्म। इफ एनी चांस आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तो अगर आपने टेस्ट क्लियर कराया अमेजोन का असेसमेंट, तो एवरी मंथ दे गेव द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि मेरी मई मंथ मेल पे की आता छूट गई रहता थी। है, हाँ 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 हाँ। हाँ, मेल पे आता रहता है। अगर आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ मई मंथ में, तो आप जून में अप्लाई करो, जून में हो जाएगा। वैकेंसीज बहुत ज्यादा हम्म। है, दे नीड कैंडिडेट्स। तो कोई हम्म। ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय आपको हायर करने के। ओके अपॉर्चुनिटी ओके। आपको मिलती रहेगी। हाँ करेक्ट, वो अपन एक बार टेस्ट दे देते हैं तो इजी हो जाता है। ये आप रजिस्टर भी कर रहे हो ना, मैंने देखा रजिस्टर भी करके लोगों को मेल्स वगैरह आते रहते हैं, अगर वो रजिस्टर्ड है उसमें हाँ, मेल आईडी वगैरह, हाँ कुछ रजिस्टर्ड नया है, है तो। रजिस्टर्ड है, और उनका फ्लुएंटली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है। तो मेरे हम्म। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनने 3-3 4-4 बार लगातार कॉन्ट्रैक्चुअल रोल में अमेजोन में काम करा है। 3 महीने का हम्म। कॉन्ट्रैक्ट था। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब जो वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्चुअल रोल मिलता है, तो ये समझ के चलिएगा कि मार्च और अप्रैल से पहले अमेजोन उसको छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ हम्म। पर वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। एक्सटेंड होती और रहती है काम, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, हम्म। एक्सटेंड होता रहता है। 9 मंथ्स तक हो जाता है, उसके बाद में भी विद इन अ मंथ आपको दोबारा से ऑफर मिल जाता है। और हम्म। कॉन्ट्रैक्चुअल और परमानेंट रोल वो ओके। डिफरेंशिएट करता है, बट दोबारा से ऑफर मिल जाता है। मेल पर हम्म। विद इन 15 डेज आ जाता है। ओके ओके। एंड ये लोग मतलब जैसे आपने ये दिया इंटरव्यू दिया, टेस्ट तो पता चल गया हमको कितना टाइम लगा, उसके इंटरव्यू जब दिया उसके कितने दिन बाद इन लोगों ने ज्वाइनिंग का डेट, ऑफर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, ये सब कब भेजा था? कितना टाइम ले लिया था इन मैंने लोगों ने? जैसे कि मैंने अभी बताया कि ब्रोशर जो होता है, एक आइडिया एम्प्लॉय को मिल जाएगी कितनी सैलरी होगी, कितना कट कटा के हाथ में आएगा। हम्म। वो सेम डे प्रोवाइड करते हैं या नेक्स्ट डे तक मिल जाता है। बट ओके। वो ऑफर लेटर नहीं होता। वो एक हाँ हाँ। आइडियल सैलरी स्लिप आप उसको कुछ बोल सकते हो। उसके बाद जैसे कि मेरा 3 को 3rd ऑफ जुलाई को मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। एंड आई गॉट अ मेल ऑन 5th ऑफ जुलाई के मेरी जो ज्वाइनिंग डेट है वो 9th ऑफ जुलाई है। तो विद इन अ वीक ये प्रोसेस हो जाता है, एंड आपको ज्वाइनिंग डेट भी मिल जाती है। और ज्वाइनिंग डेट से अगर आपके पास सिस्टम आया है नहीं आया है, और कंपनी में काम अभी शुरू हुआ है नहीं हुआ है ट्रेनिंग प्रोसेस का, दैट डजेंट मैटर। एक बार मीटर चालू हो गया ऑटो का, तो अगर हम्म। जो ग्राहक वो है वो टाइम बैठा हुआ गिनता है ऑटो में, रहेगा। तो भी मीटर चलता रहेगा, हाँ, इनकम हाँ आती रहेगी। हाँ। इट डजेंट मैटर कि आपकी ट्रेनिंग बाद में शुरू हो रही है कुछ, अगर कंपनी ने मेल में आपको प्रोवाइड कर दी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो भले ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो ना हो, आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 9th, जो भी आपको हम्म। डेट प्रोवाइड करी है मेल।
ओके ओके ओके, ये सही है। एंड जैसे कि हम लोग ने आई थिंक सब कुछ कवर ही कर लिया, लाइक अब मेन तो चीज थी भैया टेस्ट के बारे में, और क्या टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट द इंटरव्यू। स्ट्रैटेजी। हाँ, इंटरव्यू, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर दी। कुछ ऐसे चीजें हैं क्या लास्ट में आप कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं कि हाँ टेस्ट कैसे दो? कई बार होता है ना कि अपन सही टाइम पे नहीं दे रहे होते हैं, नॉइज वगैरह आ रही है वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार डिस्टरबेंस सही रहती है सही सही। बैकग्राउंड, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, तो ऐसा कुछ टिप्स वगैरह देना चाहोगे अपनी तरफ से? हाँ, ये तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर आप Amazon ज्वाइन कर लेते हो तो हम्म उसके बाद भी इस चीज़ों को ध्यान से मॉनिटर कंपनी बिल्कुल थॉरली हम्म मॉनिटर करती है, दैट के नॉइज वगैरह ना आए। और क्योंकि यू आर कॉन्वर्सेटिंग विद द कस्टमर, तो उनको अच्छी सर्विस मिलना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसी जगह पर हो जहाँ से स्टेशन पास में है, या फिर बहुत ज़्यादा मार्केट की आवाज़ आ रही है, या और भी कोई नॉइज आ रही है बैकग्राउंड की, थोड़ी बहुत आ रही है, तो वो चलती है, सबके यहाँ सर आती है। हम्म हमारे यहाँ पर भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, एवरी वन इज डूइंग वर्क फ्रॉम होम, और इतना तो चलता है नॉर्मल हम्म लाइफ में। बट टेस्ट देते टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले एलिजिबल हो जाएं, कंपनी ज्वाइन कर लें। उसके बाद छोटी मोटी गलतियां तो कंपनी में आप मेंबर बन गए तो इग्नोर कर दी जाती हैं। टेस्ट हम्म देते टाइम आप कोशिश ये करिएगा, क्योंकि आई हैव नोटिस दैट कि आफ्टर 7 o'clock इन द इवनिंग मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिव स्किल्स है मेरी, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं ज्यादा फोकस कर पाता हूँ चीजों पे एज कम्पेयर्ड इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में मैं ध्यान लगाता हूँ अगर चीजों पे, तो नहीं दे पाता हूँ। एंड हम्म यही रीजन है कि मेरा जो भी इंपॉर्टेंट काम है जो मेरे को करना है, वो मैं 7 से लेके 11 तक का जो टाइम होता है इसमें करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं समझता हूँ हर किसी का ऐसे एक टाइम होता है कि जब नॉइज आना ना आना वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव होना आप मैनेज आपके ऊपर होता है कि कैसे करना है। तो आप एक ऐसा टाइम ढूंढो जब आप प्रोडक्टिव भी रहो। आप ये सोचो कि हाँ, अब मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अब मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है। क्योंकि मैंने काफी बार ट्राई करा था, लेकिन वो अंदर से वाइब नहीं आ रही थी। हम्म और दिन के टाइम पे नहीं, मैं रात के टाइम पे देता था, क्योंकि रात के टाइम पे शांति हो जाती है, तो घर की तरफ से डिस्टरबेंसेस भी नहीं होते। अगर आप प्रॉपरली फोकस करोगे ना असेसमेंट पे, तो आप ध्यान से सुन पाओगे। क्योंकि वर्सन टेस्ट में द मेन थिंग यू हैव टू डू इज टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस यू आर हैविंग। जो भी क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर बोल रहा है, एक तो फॉरेन एक्सेंट होता है, तो पहले ही ध्यान से सुनना पड़ता है। उसके हम्म बाद अगर डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, तो वो जो ध्यान होता है, फोकस ऑफ कंसंट्रेशन, वो डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी टाइम अपने अकॉर्डिंग पकड़ लो जब थोड़ा सा साइलेंस हो और आप ज्यादा फोकस कर पाओ, दैट विल बी हम्म। द बेस्ट फॉर यू। हाँ वो तो है, बिकॉज सबका अपना टाइम होता है, मतलब कई बार होता है ना कि कभी कोई मार्केट में रह रहा है तो उसको दिन के समय ज्यादा आवाज आ रही है, घर में रात के समय थोड़ा करेक्ट करेक्ट। शांत हो जाता है, मतलब वो डिपेंड करता है। बस ऐसे समय दो जिस समय आपको लग रहा हो कि नॉइज नहीं आ रही है, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा, और कोई ऐसे कोने में बैठ के जो जिधर दीवार पास है, जैसे मैं ऐसे बैठा हाँ। हूँ, जैसे ये बैठे हैं सेम अमन जैसे बैठे हैं, उनके बैकग्राउंड में भी कोई डिस्टरबेंस नहीं आ जाएगा ऐसे करके, तो क्योंकि वो भी रिकॉर्ड कर लेगा, वो सारी चीजें अपन को ध्यान में रखनी है। हाँ हाँ हाँ, आप इट इज गुड टू हैव अ कपल ऑफ गुड हेडफोन्स जिसमें आपका हम्म। नॉइज कैंसिलेशन हो जाए। और मैं आई एम नॉट सजेस्ट सेइंग करूंगा कि आप ये बहुत वाले ज्यादा जो एक्सपेंसिव ईयरफोन्स ले होते लो। हैं ना। हाँ। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ले लो। आप कोई ऐसे हेडफोन्स ले लो जो आपका कान पूरी तरीके से बंद कर दे। इससे हम्म जो बाहर की नॉइज होगी आप वो नहीं सुन पाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप उस ऐसी हेडफोन्स लो जिसमें आपकी बैकग्राउंड नॉइज या फिर बहुत ज्यादा नॉइज ना आए, एक अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स लो, नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा टेस्ट दे पाओ, इसलिए कोशिश करो कि आपके कान ज्यादा से ज्यादा ढके रहें, जिसकी वजह से बाहर हम्म का जो नॉइज है वो ना आए, जिससे आप प्रॉपरली फोकस कर पाओ। और हम्म थोड़ा बहुत तो चलता है, एवरीवन नोज कि हम घर में रह रहे हैं, इंडियन कल्चर है, और थोड़ा बहुत तो होता है, कुकिंग का हम्म। आवाज आता है थोड़ा बहुत, और गेट बंद होने का, खुलने का, घर में कोई आ रहा है बात हाँ। कर रहा है। दे the Amazon belongs to a US company, but they know the Indian culture that we used to हम्म live in a joint family। हम सब साथ में रहते हैं, हम थोड़ा जोर जोर से बोलते हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम्म। हमारे साथ बना के चलते हैं। हाँ वो इसीलिए सब मेरे तो को अमेजोन एडजस्ट हो का जाता है। एनवायरनमेंट हाँ बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा हाँ। एनवायरनमेंट है अमेजोन का। देर आर सो मेनी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट पीपल अराउंड जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखते हैं। एंड हम्म। एक हर दिन एक नया होता है, और आप कॉन्फिडेंस से काम करते हो, और ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है अमेजोन। हाँ, अगर काम सही से करो तो ग्रोथ मिल जाती है अमेजोन में, मैंने देखा है ग्रोथ काफी बहुत लोगों जल्दी ने मिलती काफी है। अच्छा स्विच किया है, लाइक डिफरेंट रोल से वो टेक्निकल रोल में भी घुसे हैं, टेक्निकल सर्विसेज में भी घुसे हैं। हाँ हाँ अच्छा है, मतलब आपको बस वो है रोड मैप पता होना चाहिए, पाथ पता होना चाहिए, बंदा वैसा होना चाहिए, तो हो जाता है।
तो आई हाँ थिंक बिल्कुल हम लोगों बिल्कुल। ने सब कुछ मतलब कवर कर दिया। थैंक यू सो मच अमन फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और स्ट्रैटेजीज जो मैंने मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट पे दिए हुए हैं, डेफिनेटली सबको हेल्प करने वाले। जो फोटोज वगैरह आपने बना के रखे हुए हैं काफी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया उसको। एंड हम लोगों ने सब कुछ कवर आउट कर लिया। और अगर मान लो आपसे कुछ पूछना चाहता है, कोई पर्सनली आपसे कनेक्ट होना चाहता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वो कनेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है क्वेश्चंस वगैरह? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ चैनल, मैं आपको लिंक दे दूंगा यूट्यूब हाँ चैनल की श्योर। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट की भी। तो वो आप हम्म। अपने डिस्क्रिप्शन में पुट कर दीजिएगा। एंड आई थॉट आई विल बी अ गुड हेल्प, और आज के इस वीडियो से काफी कुछ आपकी ऑडियंस को भी सीखने को मिलेगा। और मेरे हम्म। को टीटेक के इंटरव्यूज और टीटेक के जॉब से रिलेटेड, बैंकिंग इंश्योरेंस के जॉब से रिलेटेड, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, लोन्स, बहुत सारी नॉलेज है क्योंकि मैंने हम्म। काफी साल दिए हैं जॉब्स को। एंड ये एक्सपीरियंसेस ही हैं दैट आई नो कि किस तरीके से काम करते हैं, आपको किस तरीके से जॉब दिलवाते हैं। तो हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ ये सब शेयर करके, आपके चैनल पे आके। आपको पहले यूट्यूब पे मैं देखा करता था, बट इट इज अ प्लेजर कॉन्वर्सेटिंग यू विद वन ऑन वन। आई थैंक यू एम सो फीलिंग मच। ब्लेस्ड। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। तो डेफिनेटली हम लोग सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। किसी को डाउट्स वगैरह तो सामने से आप कनेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड सारे एनी टाइम अपने एनी डाउट्स टाइम। क्लियर कर लो। तो यही सर वीडियो थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना और कमेंट करके कोई क्वेश्चंस वगैरह है, डाउट्स भी अपना कमेंट करके बता सकते हो। वील बी रेडी टू हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।